नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का स्वागत है रायपुर टाइम्स न्यूज चैनल में। आइए एक नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ के हर जिले और हर क्षेत्र की 25 सबसे बड़ी, जरूरी और ताजा खबरों पर सिर्फ 5 मिनट में। आज की बुलेटिन में जानिए राज्य सरकार ने कौन कौन से नए फैसले लिए, कौन सी नई सरकारी योजनाएं हुई लागू, और वो सारे अपडेट्स जो सीधे आपकी जिंदगी पर असर डालने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस गांव या शहर से यह वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। स्कूल जाने वाली बेटियों को बड़ा तोहफा, सरकार देगी फ्री साइकिल। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल 3 लाख छात्राओं को फ्री साइकिल देने का ऐलान किया है। 9वीं और 11वीं में पढ़ने वाली ग्रामीण बालिकाओं को ये साइकिलें 15 अगस्त से वितरित की जाएंगी। यह योजना बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और नियमित उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। फर्जी राशन कार्ड पर कड़ी कार्रवाई, सत्यापन शुरू। सरकार ने राशन घोटालों पर सख्त रुख अपनाया है। फर्जी कार्ड बनवाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। विभागीय जांच में दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में सिटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे जैसी मशीनें खराब पड़ी हैं। इलाज के अभाव में कई मरीज दम तोड़ रहे हैं। जून में 52 मौतें हुईं। महतारी वंदन योजना में तेज भुगतान। महिलाओं को 1,000 रुपये की मासिक सहायता देने वाली महतारी वंदन योजना में इस माह समय पर राशि ट्रांसफर हुई। 68 लाख से ज्यादा खातों में सीधे फंड पहुंचा। पिछली बार की देरी के बाद इस बार जिम्मेदार अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश पहले से ही दिए गए थे। स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ के 7 शहरों को राष्ट्रीय सम्मान। नई दिल्ली में 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रीय समारोह में छत्तीसगढ़ के 7 नगरीय निकायों को सफाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। लगातार दूसरी बार छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता रैंकिंग में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी है। सरगुजा में करंट से 39 हाथियों की मौत, बिजली विभाग निशाने पर। सरगुजा संभाग में झूलते बिजली तारों की चपेट में आकर 7 साल में 39 हाथियों की मौत हो चुकी है। अब तक सिर्फ 30% तार ही ठीक किए गए हैं। वन्यजीव सुरक्षा और लापरवाही पर केंद्र और राज्य सरकारों पर सवाल उठने लगे हैं। बिजली बिल हाफ योजना से राहत। 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं का आधा बिल सरकार दे रही है। बिजली बिल हाफ योजना फिर से शुरू की गई है, जिससे 42 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। बिल का भुगतान मोबाइल ऐप से भी किया जा सकता है। रायपुर पटना यात्रियों को बड़ी राहत, चलेगी स्पेशल ट्रेन। दुर्ग से पटना के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया है। लगातार बढ़ती वेटिंग लिस्ट के कारण यह निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन स्लीपर व एसी दोनों श्रेणियों में उपलब्ध रहेगी। 3 अगस्त तक वेटिंग खत्म करने के लिए अतिरिक्त डिब्बे भी लगाए जाएंगे। आबकारी विभाग की कार्रवाई, नकली होलोग्राम वाली शराब जब्त। रायपुर में नकली होलोग्राम लगाकर शराब बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले इसी मामले में पूर्व मंत्री तक जेल जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी पर तगड़ा एक्शन। पामगढ़ में आवास निर्माण में अनियमितता मिलने पर कलेक्टर के निर्देश पर रोजगार सहायक को बर्खास्त कर दिया गया। जनपद अधिकारी की जांच में खुलासा हुआ कि सामग्री में हेराफेरी की गई थी। अब आवास योजना के हर निर्माण पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। रायगढ़ में युवक की सरेराह पिटाई, शराब के लिए पैसे मांगे। रायगढ़ में थाने के पास ही 6 युवकों ने एक बाइक सवार को पीट डाला। मारपीट की वजह बनी शराब पार्टी के लिए 5,000 रुपये की मांग। विरोध करने पर मारपीट और लूट हुई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया है। 5,000 गरीब परिवारों को मिलेगा मुफ्त जल कनेक्शन। शुद्ध पेयजल सुविधा के लिए 12 जिलों में पाइपलाइन कनेक्शन दिए जा रहे हैं। प्रत्येक कनेक्शन का खर्च सरकार उठा रही है। यह सुविधा विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में दी जा रही है। बैंक खाता किराए पर देने वाला चाचा भतीजा गिरफ्तार। जशपुर में साइबर ठगों को बैंक खाता किराए पर देने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये खाताधारक हर ट्रांजैक्शन पर कमीशन लेते थे। पुलिस अब ऐसे म्यूल अकाउंट नेटवर्क को चिन्हित कर रही है ताकि डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लगे। भोरमदेव यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल, डिप्टी सीएम भी मौजूद। सावन के पहले सोमवार को कवर्धा में निकली 18 किलोमीटर लंबी भोरमदेव पदयात्रा में भारी भीड़ जुटी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी से आयोजन और भी भव्य हो गया। बीएड डीएलएड रिजल्ट जारी, एक सीट के लिए 43 दावेदार। प्री डीएलएड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 6,720 सीटों के लिए 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी।
कंबाइंड मेरिट लिस्ट भी जारी हो गई है, लेकिन काउंसलिंग डेट का इंतजार अब भी जारी है। कोरबा पेंड्रा सड़क बही, डायवर्जन भी नहीं बना। बारिश में सड़क बह गई और कोरबा पेंड्रा संपर्क टूट गया। ग्रामीणों ने लकड़ी व लोहे से अस्थायी रास्ता बनाया, जो बेहद जोखिम भरा है। क्षेत्रीय लोग कह रहे हैं, कंपनी ने बारिश की तैयारी नहीं की। प्रशासन अब भी मौन है। बालोद में खाद घोटाला, किसानों से पैसा लेकर भी नहीं दी यूरिया। बालोद में किसान संघवारी कृषि केंद्र ने यूरिया होते हुए भी किसानों को खाद नहीं दी। जांच में अनियमितता सामने आई और गोदाम को सील कर दिया गया। किसान संगठनों ने सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है। विधायक की गाड़ी पर पथराव, जानलेवा हमला। बेमेतरा जिले में भाजपा विधायक खुशवंत साहिब की कार पर पत्थर फेंके गए। कांच टूटा, हाथ में चोट लगी। वे सतनामी समाज के कार्यक्रम से लौट रहे थे। हमले की नीयत या महज विवाद, पुलिस जांच में असल वजह सामने आएगी। सिर्फ 500 रुपये में बिजली कनेक्शन, इंस्टॉलेशन फ्री। बीपीएल परिवारों को मात्र 500 रुपये में घरेलू बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। अब आवेदन ऑनलाइन होंगे और कनेक्शन के लिए कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। सरकार ने 1 लाख से अधिक कनेक्शन का लक्ष्य तय किया है। बच्चों की मौत, तालाब में डूबे भाई बहन समेत 4 मासूम। जांजगीर चांपा के भैंसरा गांव में स्कूल से लौटकर तालाब नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में मातम छा गया। परिजनों ने तालाबों की चारदीवारी व निगरानी की मांग की है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्यकर्मी 16 से 17 जुलाई को हड़ताल पर। राज्य के 16,000 संविदा स्वास्थ्यकर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर जाएंगे। ओपीडी, पैथोलॉजी, नर्सिंग, फार्मेसी से लेकर सफाई तक की सेवाएं ठप रहेंगी। कर्मचारी नियमितीकरण और भत्तों की मांग कर रहे हैं। मरीजों को पहले से ही सतर्क कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग पर भारी दबाव है। टावर से इलेक्ट्रॉनिक कार्ड चोरी, 2 गिरफ्तार, 1 फरार। रायपुर के गांधीनगर में मोबाइल टावर से कीमती इलेक्ट्रॉनिक कार्ड और केबल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। चोरी किया गया सामान भी बरामद हुआ। एक अन्य आरोपी अब भी फरार है। पुलिस ने साइबर अपराध को भी जोड़कर जांच तेज की है। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, 2 महीने तक चलेगा खेल महोत्सव। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने 2 महीने लंबी खेल प्रतियोगिता की घोषणा की है। इसमें 23 खेल शामिल हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, तीरंदाजी, ताइक्वांडो। प्रतिभागियों को छात्रवृत्ति व ट्रायल का अवसर मिलेगा। दूषित जल संकट, कटघोरा में हजारों लोग बीमारियों की चपेट में। नगरपालिका द्वारा प्रदूषित पानी की सप्लाई के कारण सैकड़ों लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई क्षेत्रों में गंदा, बदबूदार पानी आ रहा है। लोग उबालकर पानी पीने को मजबूर हैं। छोटे बच्चों में पेट की बीमारियां बढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़ की बेटियां चीन में दिखाएंगी दम। बीजापुर की चंद्रकला तेलम और पामगढ़ की शालू डहरिया चीन में होने वाले सॉफ्टबॉल एशिया कप 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह राज्य के लिए गर्व का क्षण है। खेलों में बेटियों की भागीदारी को लेकर लगातार सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं।